नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदी खबर के खास कार्यक्रम जनता की आवाज में। मैं हूं आपके साथ कंचन अरोड़ा। आज बात करेंगे 2024 में होने वाले देश में लोकसभा चुनाव पर। जी हां, कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से कांग्रेस ने जीत हासिल की है, क्या ये जीत विपक्षी दलों के लिए संजीवनी का काम 2024 में करेगी? हालांकि कांग्रेस ने अभी कर्नाटक में सीएम को लेकर के माथापच्ची चली, लेकिन एक दो दिन के अंदर ये भी पता चल जाएगा कि कर्नाटक का सीएम कौन होगा। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने बड़े से बड़े धुरंधरों को भी मैदान में उतारा, लेकिन दोबारा से बीजेपी कर्नाटक में अपनी सरकार बनाने में विफल रही। इन सबके बीच में एक बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या अब मोदी लहर खत्म हो चुकी है और क्या 2024 में जब लोकसभा चुनाव होगा तो मोदी लहर दिखाई देगी और कर्नाटक का चुनाव जो जीता है कांग्रेस ने विपक्षी एकता के लिए कितनी बड़ी संजीवनी साबित होता है। इसी पर करेंगे आम जनता से बात, लेकिन उसके पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। कांग्रेस की बम्पर जीत, कांग्रेस में जीत का जुनूनी माहौल। जब सब थम गया तो अब सवाल है कि अगला सीएम कौन, कांग्रेस का अगला मुख्यमंत्री कौन। दौर में फिलहाल दो किरदार, डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया। इन दोनों में कौन होगा अगला सीएम? कांग्रेस के खेमे से जो खबरें आ रही है उनके मुताबिक दोनों की तैयारी भारी है। कर्नाटक में उनकी ताकत का पता लगाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मगर दोनों के समर्थकों ने बेंगलुरु में पोस्टर लगा दिया है। डीके शिव कुमार अगर कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष है तो सिद्धारमैया पूर्व सीएम है। एक बार दोनों के सियासी ताकत को तोल लीजिए। सिद्धारमैया के पास 5 साल तक सरकार को चलाने का अनुभव है, जबकि शिव कुमार के नेतृत्व में कांग्रेस ने चुनाव लड़ा। सिद्धारमैया 2 बार डिप्टी सीएम भी रहे, जबकि शिव कुमार कांग्रेस के डबल शूटर कहे जाते हैं। सिद्धारमैया के पास जनता पर जोरदार पकड़ है, तो वहीं दूसरी ओर शिव कुमार पार्टी संगठन पर मजबूत पकड़ है। सिद्धारमैया कई बार पार्टी बदल चुके हैं, जबकि कट्टर कांग्रेसी माने जाते हैं शिव कुमार। कांग्रेस आलाकमान सिद्धारमैया और शिव कुमार दोनों को नाराज नहीं करना चाहती है, लिहाजा फूंक फूंक कर कदम रखे जा रही है। पार्टी आलाकमान का कहना है कि 3-4 दिन में फैसला हो जाएगा। देखिए, समाज के हर वर्ग ने हमें वोट दिया, खास तौर से जो लोग गरीब हैं, जो लोग ग्रामीण इलाके में रहते हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, अल्पसंख्यक हैं, सभी वर्गों ने हमें। चिकमगलूर जो मेरा जिला है, चिकमगलूर में देखे हम उम्मीद करते थे कि हमें 3 सीटें मिलेंगी। ऐसा देखा जाए हमें 4 सीटें मिली, पर 5वां भी हमारा ही है। इंडिपेंडेंट ने घोषणा की है मैं कांग्रेस को समर्थन करूंगा, तो ऐसा देखा जाए तो 5 से 5 सीट हम चिकमगलूर में जीते हैं। लेकिन दोनों नेताओं के बीच जिस तरह की रेस है, दोनों नेताओं के समर्थकों के बीच जैसी होड़ है और आने वाले दिनों में कांग्रेस को जैसी सियासी जंग लड़नी है, माना जा रहा है कि दोनों नेताओं को पार्टी को संतुष्ट रखना है। फिलहाल कांग्रेस ने कर्नाटक का किला जीतकर 2024 की लड़ाई और दिलचस्प कर दी है। यह जीत विपक्षी दलों के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है। अभी हाल ही में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होना है, ऐसे में बीजेपी के लिए अब आने वाला चुनाव किसी करो या मरो से कम नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। आखिर कौन होगा कर्नाटक का नया मुख्यमंत्री, डीके शिव कुमार या सिद्धारमैया? लेकिन इन सबके बीच में कर्नाटक ने भारी बहुमत के साथ जो कर्नाटक में कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई है, क्या इसका असर 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में विपक्षों पर पड़ता हुआ दिखाई देगा? और क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में पूरे देश में 2019 की तरह ही मोदी लहर चलती हुई दिखाई देगी? आम जनता यहाँ पर और इनसे ही जानने की कोशिश करेंगे हम। सर, जिस तरीके से कर्नाटक में बीजेपी ने पूरा जोड़ तोड़ लगा दिया, लेकिन अपनी सरकार दोबारा बनाने में कामयाब नहीं हुई, क्या लग रहा है 2024 की स्थिति किस तरीके से देखने को मिलेगी? देखिए, 2024 का जो चुनाव है, भाजपा को इससे सबक सीखना होगा और संगठन को मजबूत बनाने के अपने पहलुओं पर ध्यान देना होगा। और ये यहाँ पर मोदी जी नहीं आ रहे, यहाँ पर संगठन आ रहा है, पूरा संगठन आ रहा है। भाजपा आ रही है कि जो कम बैक नहीं कर पाई और हमारा पूरा दमखम लगाने के बाद भी कुछ कमियां रह गई, तो इस पर संगठन ने ध्यान देना चाहिए और जेपी नड्डा जी को खासकर अपने संगठन को मजबूत करने के लिए। और दिल्ली में भी ऐसा ना हो, जीत हो तो मोदी की, हार हो तो नड्डा की। देखिए संगठन के प्रधान माननीय नड्डा जी हैं और नड्डा जी हमारे प्रधान है। मैं आपको एक कविता के माध्यम से, तुझे तेरी जीत मुबारक
जश्न तो मेरी हार का होगा। जीतते तो काफ़ी लोग हैं, शायद ही हमेशा हमसा कोई हारा होगा। देखिए हार जीत लगी रहती है और कुछ कमियां रहेगी तो उसको है। और जो जहाँ तक 24 का सवाल है, अभी जो कांग्रेस के मुद्दे उभरे हैं, उन्होंने कई वादे किए हैं, जनता को कितने पसंद है, कितना उनको है। अब देखिए हिमाचल में सरकार बनी तो महंगाई कम नहीं की, 3 रुपए डीजल बढ़ा दिया। जब यहाँ पर आए थे राजस्थान में, कर्नाटक में बजरंग बली तो बहुत हुए ना, कृपा कहाँ रुक गई? देखिए कृपया बजरंग बली जी की, ठीक है हम कह रहे हैं हमसे कोई गलती होगी, भारतीय जनता पार्टी के समर्थक के उसमें है। और क्या अब जब मोदी जी की बात आते हैं, मोदी जी ने दम खमना लगाते हैं तो क्या पता क्या स्थिति होती, क्या योगी जी ने और मोदी जी ने अपने तरफ से लगाए। तो भाजपा को इससे सबक लेना पड़ेगा, इसमें समीक्षा करनी पड़ेगी। बिल्कुल सही आपने कहा, सबक लेना होगा और सबक रह के जो कमियां हैं उनको दूर करके करना होगा। आपका भी अनुभव ही है, ऐसे में क्या लग रहा है कि कर्नाटक का सीएम कौन होगा? कांग्रेस किसे बना सकती है, डीके शिव कुमार या सिद्धारमैया? और क्या कर्नाटक की जीत विपक्षी एकता को 2024 में मजबूती दे पाएगी? देखिए कर्नाटक की सरकार अब कांग्रेस के ऊपर डिपेंड करती है, उनको पूरा स्पष्ट बहुमत मिला हुआ है। अब ये उनका मत्था पच्ची है कि कौन कैसे करके अपने उसके साथ लेके किसको बनाते हैं। एक बहुत बड़ा संकट का समय इस टाइम कांग्रेस में चल रहा है मुख्यमंत्री को लेके। पर मैं ये कहता हूँ कि जो कर्नाटक का एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पर एक बार कोई सरकार आती है, दूसरे से हिमाचल में आपने देखा होगा कि एक बार हिमाचल में बीजेपी ने मान लिया था कि इस बार सरकार नहीं बननी है क्योंकि 5-5 साल का परिवर्तन चलेगा। देखिए कोई चीज़ कोई भी जो पार्टी होती है मानती नहीं है कभी भी, वो अपने तन मन से सेवा करती है, वो अपने तन से अपना प्रयास करती है कि पब्लिक को। जनता के मनाते आपने मान लिया था कि आना कांग्रेस की, क्योंकि 5 साल हो चुके बीजेपी के। देखिए जो सिस्टम जहाँ चला आ रहा है और वहाँ कोई पढ़े लिखे बुद्धिजीवी हैं, अनपढ़ नहीं है, जैसे दिल्ली की तरह फ्री के लालच में आ जाएं। वहाँ फ्री के लालच में आने वाला कोई नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि वहाँ पर जो हुआ है सरकार का, जो ये मोदी जी को भी हर एक को भी, अब देखो प्रयास तो सबने किया है, हर एक नेता हर एक लीडर ने किया है, चाहे वहाँ के जेडीयू का जो नेता थे कम उनको उम्मीद मिली है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी चीज़ होती है जनता के ऊपर करती है, जनता सर्वोपरि है। अब आप कर रहे हैं 24 की बात, देखिए अब ये पहले से ज़्यादा होशियार होके, जहाँ इनके साथ ऐसा होता है, देखिए यूपी में क्या हुआ है, ट्रिपल इंजन सरकार बन गई। उम्मीद है किसी को? ट्रिपल थी, पहले भी ट्रिपल ही थी वो। नहीं ट्रिपल नहीं थी, पहले फर्क था इसमें 2nd नंबर पार्टी में सपा की आई है इसमें नगर निगम के इकाई चुनावों पे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ पर पूरा बहुमत मिलता है, तीनों ग्रुप में मिलता है, वहाँ काम करने की अधिक संभावना और बजट अधिक पास करने की संभावना होती है। जहाँ पर होता है जैसे दिल्ली का ले लो, चाहे यहाँ का ले लो, या हिमाचल का ले लो। आपने अभी कहा जनता, कर्नाटक में जनता ने क्या मूड सोचा था? क्योंकि कहा गया था ना कि कांग्रेस की सरकार बनेगी तो बजरंग दल को बैन किया जाएगा, बजरंग बली के मुद्दे को बहुत भुनाया गया, तो जनता ने क्या सोच के कांग्रेस को समर्थन दिया? देखिए कांग्रेस का जो है ना, ये बड़ा दुर्भाग्य है। अब जो बात करते हैं हिंदुत्व की बात करते हैं, मैं उन हिंदुत्व से सीधा सवाल पूछना चाहता हूँ, जब आप बजरंग बली पे बैन हो तो पूरा हवा मचा रहे थे, तो वो वोट बैंक कन्वर्ट क्यों नहीं? भाजपा ने कोई गलत किया था क्या? आपके हिंदुओं के समर्थन में खड़ा हो गया, आपने उसी को हरवा दिया। क्यों किया? आप एक आम नागरिक हैं, क्या लग रहा है ऐसा क्यों किया होगा कर्नाटक की जनता ने? अब कर्नाटक की जनता ने, हम साउथ में बीजेपी का विस्तार होना जरूरी है, जरूरी है साउथ में बीजेपी का विस्तार होना। बिल्कुल होना बहुत जरूरी है। ये भी एक मार्ग है अंदर एंट्री करने का। मैं जैसे कश्मीर है ऐसे इधर से एंट्री करने का मार्ग है लास्ट। मैं ये कहना चाहता हूँ जो बजरंग बली का आपने सवाल उठाया है, बजरंग दल की बात थी, बजरंग बली की बात तो यही थी, बात तो बजरंग दल की थी, लेकिन मुद्दा तो बजरंग बली बने थे। आज आप भी यही कह रहे हैं। हाँ, मैं यही तो आपको बता रहा हूँ कि देखा बजरंग बली का जहाँ जहाँ इनकी सरकार थी कांग्रेस की, वहाँ के मुख्यमंत्रियों ने क्या कहा कि हम इन पर बैन लगा देंगे। एक चीज बताइए, जो कार्यकर्ता, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो अच्छा देश के लिए, लेकिन बैन तो कर्नाटक की जनता ने बीजेपी पे लगा दिया। नहीं, ये तो देखिए, ये हार सुनो, ये हार बैन नहीं है, इस हार को बैन मत मानिए। कुछ पता नहीं है आगे, ये राजनीति है, राजनीति में कब पलटा मार जाए, कब ये कुछ लोग टूट के बीजेपी में शामिल हो जाए, ये राजनीति के। मैं कहना चाहता हूँ नहीं, चलिए इनसे भी जानते हैं। सर क्या लग रहा है आपको कि कर्नाटक की जो जीत कांग्रेस की हुई है 2024 में मोदी लहर कितनी चल पाएगी? मोदी लहर तो 100% आएगी, और मोदी का कोई है ही नहीं 24 में। ये चाहे कितने पद जीत ले, झूठ बोल बोल के, इसलिए भी झूठ बोला वहाँ पे, वादे किए हैं हम ये दे देंगे वो दे देंगे। इन्होंने 3 राज्य पहले भी जीते थे, राजस्थान मध्य छत्तीसगढ़। ये झूठ के अलावा कुछ नहीं बोला इन्होंने। यानी मोदी लहर कायम रहेगी? बिल्कुल 100% कायम रहेगी। जी 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 बताइए। देखिए आपने भी बजरंग बली का नाम लिया था, कांग्रेस आ गई, वहाँ पर उनको नकार दिया। आप एक चीज बताइए, जब चुनाव आते हैं ये प्रियंका, ये लोग सब मंदिरों में क्यों जाते हैं? मंदिर में जाके पूजा पाठ क्यों करते हैं? और वैसे ये किसी उनके पक्ष में नहीं है,
हिंदू धर्म, हिंदू तत्व, हिंदू साधु के तरफ पे पक्ष में बिल्कुल भी नहीं है। और वही जाके जब चुनाव के टाइम आते हैं तो मंदिरों में दिखाते हैं ये आरती कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। ये ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा डबल चरित्र क्यों अपनाते हैं? मेरा तो ये सवाल है। ये कहने का मतलब जब आरती करते जनता की सोचना चाहिए। हम ये कह रहा हूँ, आप मोदी के, योगी के फेस पे कब तक चुनाव लड़ोगे? वहाँ के सीएम की भी दायित्व बनता है हम जनता के बीच में। यही चीज है, यही सवाल है कि आखिर मोदी के नाम पर क्यों हर जगह के चुनाव होते हैं? आप ही दोनों चीज आप ही कर लोगे क्या? मैं ये कह रहा हूँ, जो आप मोदी योगी के फेस पे कब तक चुनाव लड़ोगे? जनता की, आप अगर वहाँ के सीएम हो, जनता के खड़े बीच उतरो, जनता के लिए काम करो। ये भाइयों बहनों मित्रों से काम चलने वाला नहीं है। और सबसे पहले अमित शाह को, जो गृह मंत्री है हमारे, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। सबसे पहले उनको इस्तीफा देना चाहिए। टी राजा का बनाओ, दूसरे बनाओ, उसकी बस की नहीं है। अपने बाल बच्चे के लिए भविष्यवाणी कर लिया उसने, पैसे इकट्ठा कर लिया, उसको अब दे देना चाहिए। फर्स्ट टाइम जब आया था अमित शाह, देखे कैसे गरज रहे थे विधानसभा वो लोकसभा में, कैसे गरज रहे थे। अब क्या होगा, सांप सूंघ गया क्या उसको? आप कब तक मोदी योगी के नाम पे चलते रहोगे? वहाँ के मुख्यमंत्री दिन में लग रहा है सो रहा है, तो भाई रात को क्या करता होगा पता नहीं। तो क्या लग रहा है आपको, क्यों हार हुई है? कोई ढंग के सीएम चुनो। आपने देखा यूपी के अंदर में, यूपी के नगर पालिका का चुनाव हुआ है, 17 में 17 सीट जीत के योगी दिया है। काम बोलता है मतलब। अब वहाँ पर गुवाहाटी में देख लो, वहाँ के मुख्यमंत्री काम करता है। अब वहाँ के मुख्यमंत्री ये लग रहा है दिन में सो रहा है, तो उसको जगाए कौन भाई साहब? जो नींद में हो तो उसको जगा सकते, जो बिना सोने के नाटक करे। आपके हिसाब से वहाँ के सीएम ने काम नहीं किया, इसकी वजह से जनता ने नकार दिया। और क्या, अब ऐसे सीएम ही बना रहे हो, वैसे तो नकारेगा ही। इस चीज से मोदी को भी सीख मिलना चाहिए, जो अपने अब ज्यादा वो मत घमंड में करो, काम करके जनता के बीच में दो। भाइयों बहनों मित्रों, बहुत 10 साल से हो रहा है। तो क्या लग रहा काम है, करो। सुनिए 2024 में क्या लग रहा है, क्योंकि महज 1 साल के लगभग का ही समय बाकी है अब। 2024 में सरकार बनेगा, बीजेपी को बनेगा, लेकिन जो मोदी ये जो भाइयों बहनों कर रहा है, ये से इससे काम नहीं चलने वाला है। काम करो। आपने इजराइल के देख लो, ये कह रहे हैं कि काम करोगे तो वोट मिलेगा। ये तो सीधे तौर पर कर्नाटक के जो पूर्व मुख्यमंत्री अब हो चुके हैं, उनको कह रहे हैं वो सोते हैं, जागते ही नहीं। देखिए, बताने के लिए आज के टाइम पे भाजपा की कितने जगह सरकार बची है। एक मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात। महाराष्ट्र में नहीं है, महाराष्ट्र में है बीजेपी की सरकार। यानी सिर्फ एक मिडिल इंडिया में और एक ईस्ट इंडिया में है। बाकी देखा जाए तो पूरे देश से भाजपा का लहर उठ चुका है। असलियत ये है कि आज के वक्त लोग एजुकेटेड है और लोग को मुद्दे पे बात करना है। लोग अभी ये राम मंदिर या मंदिर मस्जिद के चक्कर में नहीं जाने वाले। तो अभी सही होगा कि बीजेपी अगर सही काम करे। वैसे भी मुश्किल है इनका 2024 में इनका फिर से सरकार क्या लग रहा है, मोदी लहर का असर दिखाई देगा या नहीं? बिल्कुल भी नहीं। आज एक असलियत। अरे मोदी के अलावा है नहीं, क्या बात कर रहे हैं? मोदी जाएंगे 24 में, मोदी गवर्नमेंट बनेगा। कुछ मोदी के अलावा कौन है? मोदी के अलावा कौन है? विपक्ष में कौन है? मोदी। जय श्री राम, जय श्री राम। यही एक तरफ जय श्री राम के भाई नारे लगाते हैं और एक तरफ हराते हैं। ये बता नहीं, हमें समझ में नहीं आया। जनता ने ये मुद्दा बनवाया, बजरंगबली का मोदी जी ने नहीं बनाया। विपक्ष का मुद्दा मोदी जी ने छीना, हिंदुओं को जगाने के लिए, हिंदुओं की आस्था को बढ़ाने के लिए, और हिंदुओं ने अपनी वोट का मतदान कैसे उनको हराने के लिए क्या? और जो श्री राम क्या सिर्फ बीजेपी के है क्या? श्री राम सिर्फ बीजेपी नहीं कहा। देखिए मैम, अब एक भाई साहब कह रहे थे मोदी नहीं आएगा। मैं आपके सामने से सवाल एक छोटा करता हूँ, एक छोटा सवाल। तो आप उस व्यक्ति का नाम बताओ जो प्रधानमंत्री के लिस्ट में है मोदी के बाद, एक बता दो। और ये ध्यान रखना, भ्रष्टाचार के केस चल रहे हैं, उस पर जमानत पे लोग बाहर हैं। आप इनसे ये पता कर लो। क्या लग रहा है मुख्यमंत्री अब कौन होगा कर्नाटक का? डीके शिव कुमार या सीताराम? नहीं, सिद्धरामैया। क्यों लग रहा है? जरूरी है, अच्छा काम किया इसने, पिछले 10 साल पहले इसने अच्छा काम किया, उसका तो बनना जरूरी है, बनेगा। मेरी बात सुनो, वहाँ के मुख्यमंत्री अगर कोई हो, मुख्यमंत्री की योग राहुल गांधी है। और मैं ये भी बात आपको कह दूँ, आज कांग्रेस पार्टी ने सरकार जीता है वहाँ पे, लेकिन वहाँ पाकिस्तान जिंदाबाद का जो नारा लग रहा है, सबसे शर्मनाक बात ये है, वहाँ अगर पाकिस्तान का झंडा फहराया जा रहा है तो कांग्रेस को उस पर निगरानी रखना चाहिए। पहले पूरी बात सुनो, उसमें वहाँ ध्यान देना चाहिए। जबकि पाकिस्तान के अंदर में मुर्दाबाद लग रहा है, हिंदुस्तान में जिंदाबाद पाकिस्तान का लग रहा है, तो सबसे पहले कांग्रेस की सोचना चाहिए। अगर कांग्रेस के कार्यकर्ता का नारा लगा रहा है पाकिस्तान जिंदाबाद का, तो कांग्रेस को उस पर ध्यान देना चाहिए। अगर झंडा फहरा रहा है पाकिस्तान का तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। तो सरकार बदलते टाइम लगेगा। जी, आपको क्या लग रहा है कि क्या 2024 के लिए कर्नाटक की जीत सभी विपक्षियों के लिए संजीवनी साबित हो पाएगी, मील का पत्थर बनेगी? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा पूरे देश में एक संदेश दे चुका है। और इसका एक आप अभी रिसेंट में आप हिमाचल में, कर्नाटक में और आने वाले और भी विधानसभा इलेक्शन है, उसमें आपको दिख जाएगा। देखा जाए तो आज के 1 मिनट भाई, थोड़ा सा जोड़ो एक उसका मिशन दे चुका है। इन्हें इतना नहीं पता भाई साहब का, उसके बाद 3 स्टेट हार गए ये लोग।
भारत जोड़ेगा 3 स्टैंड को ये नहीं मालूम है क्या नॉलेज है इनके? कर्नाटक में तो 136 सीटों पे जीत गए हैं? देखिए 136 जीतने बाद भी इतना टाइम ले रहे हैं उस मुख्यमंत्री के। जो भाजपा जीत जाती ना, एक दिन में सीएम डिक्लेयर होता वो बनेगा। इन तो अंदरूनी कला खत्म नहीं हो रही, कौन बने? राजस्थान में क्या हो रहा है? अशोक अब आपके हिसाब से अंदरूनी कला नहीं खत्म हो रही, 2024 क्या जीतेंगे? ये अंदरूनी कला मुख्यमंत्री तो एक दिन में तय हो जाना चाहिए। आपके हिसाब से सीतारमैया क्यों लग रहे हैं, डीके शिव कुमार क्यों नहीं? देखो उन्होंने पिछले 10 साल पहले उसने अच्छा काम किया है, ठीक है, उसने अच्छा काम किया, उसी का रिजल्ट मिला अभी। क्योंकि बीजेपी ने 3-3.5 साल तो देश को बर्बाद कर दिया, वहाँ पे स्टेट भी बर्बाद कर दिया। अभी बच्चा क्या है, बच्चा क्या है वहाँ पे? ये तो शुरुआत है भाई, शुरुआत है, देखते जाओ, कुछ नहीं होने वाला है। अब तो मोदी का दौर खत्म हो गया, अब बचोगे नहीं, जाएंगे। अरे एक शुरुआत एक से शुरू होता है, एक से शुरू होता है 100 तक पहुँच जाएगा ही मोदी। एक से शुरू होता है 100 तक पहुँचता है, शुरुआत अभी है, हो गया, खत्म हो गया भाइयों बहनों। क्यों बोल रहे हो आप? हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, वहाँ जो कांग्रेस पार्टी हाई तबाह मचा रहा है, जीत के जश्न मना रहा है, लेकिन अगर बीजेपी हारा है तो हार के शिकार के ये नहीं बोला चुनाव आयोग गलत है, अब मतलब ये मशीन गलत है, ये नहीं बोला। मीडिया वाले बिका हुआ ये नहीं बोला, लेकिन कांग्रेस वाले अगर हाथ है तो सबसे पहले ये मतलब मीडिया बिका हुआ है, गोदी मीडिया है, चुनाव आयोग बिका हुआ है, लेकिन ये चीज नहीं बोला। ये भी आपको सोच समझना चाहिए। 9 साल में एक बात बताओ, 9 साल में बीजेपी ने क्या किया? 9 साल में बीजेपी ने क्या किया बताओ? ये बात तो ये कह रहे हैं, ये बात ये कह रहे हैं, एक सेकंड आप रुकिए, मैं बोल रही हूँ। ये बात ये कह रहे हैं कि अगर कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने काम किया होता तो बीजेपी नहीं हारती, जैसे योगी आदित्यनाथ ने काम किया, वहाँ पे ट्रिपल इंजन की सरकार बनी, काम नहीं किया इसलिए वो हार। लेकिन ये भी कह रहे हैं कि अब क्यों नहीं कांग्रेस ईवीएम में घपला और मीडिया को गोदी मीडिया कह रहे हैं। उनको मोदी को भरोसा था, वहाँ पे ईवीएम में घपला करने की हिम्मत भी नहीं करे उन्होंने, हिम्मत ही नहीं की उन्होंने। जीत जाए तो लोकतंत्र जीत गया, हार गया तो लोकतंत्र हार गया। मोदी मीडिया, गोदी मीडिया, मोदी को गाली देना विपक्ष है। हमारे जो देश में है ना, विपक्ष के बहुत ज्यादा नेता हैं और जो पक्ष के नेता कम है। यही मेरा सवाल ये है कि क्या कर्नाटक में चुनाव का जो जीत हुआ है, नतीजे जो आए हैं, 2024 के लिए विपक्ष को कितनी मजबूती देंगे? मैडम सबसे पहले अरे नीतीश कुमार बोला हम पीएम बनेंगे। कर्नाटक से क्या स्थिति है? स्थिति सही है, वहाँ का जनता दुखी है। किस बात से दुखी? आप कर्नाटक से? हाँ, कर्नाटक से रह करके किस बात से दुखी है? दुखी है वही महंगाई से, भ्रष्टाचारी से, इससे जैसे दुखी था बीजेपी की सरकार से। मैं तो 17 अप्रैल को चढ़ा, 19 अप्रैल को मैं बिहार में उतरा हूँ, फिर यहाँ मैं आया हूँ। इलेक्शन 1 महीना 1.5 महीना पहले हो जाना चाहिए। एग्जिट पोल में दिखाया कांग्रेस की बढ़ोतरी दिखाया, कांग्रेस की बढ़ोतरी दिखाया, तो मोदी जी ने जो है से 1 महीना जो है से बढ़ा दिया टाइम, समझ गए? 400 का सिलेंडर है, सूती रानी सिलेंडर लेके घूमती थी। तभी महंगाई लग रहा है क्या आपको? ये तभी महंगाई लग रहा है। दिल्ली में है ना, बाकी जगह तो, बाकी स्टेट में नहीं है। अगर बाकी स्टेट होता तो इसलिए तो दिल्ली में बीजेपी हारी है, इसलिए तो दिल्ली बीजेपी नहीं होती। इतना रोजगार पे बात ही नहीं होती है, हर जगह के है रोजगार की बात ही नहीं होती है। केजरीवाल यूपी में कौन जीता है? ये फ्री वाले हैं। हाँ, ये भाजपा के है ना, आम जनता का समर्थक है ना। इनसे सिर्फ इतना पूछिए कि मोदी जी और योगी जी के 10 काम 9 साल का बताए। चलिए रुक जाओ, एक बोलिए। ये कह रहे हैं मोदी जी और योगी जी की तरह उंगली को मार गर्दन दबाओगे क्या? नहीं, गर्दन कोई नहीं दबाएगा। ये आपसे कहाँ पूछे? मैं बताता हूँ अंकल जी, आप ये मोदी के समर्थक नहीं है। ये भी कह रहे हैं कि अगर कर्नाटक में काम किए होती बीजेपी तो वो जीत जाती, काम नहीं किए, इसलिए ये निष्पक्ष बोल रहा है, ये किसी पक्ष में नहीं बोल रहा। हम आपके जैसा कांग्रेस के चतुरकार नहीं, आप कांग्रेस के समर्थक हो, कोई बात नहीं, हम बीजेपी से। मैं बताता हूँ जो 2000। आप बताइए, आप मुझे ये बताइए कि कर्नाटक में सीएम कौन बनेगा? देखिए कर्नाटक में सीएम कौन नहीं ऐसा नहीं। एक बात बताइए, एक मिनट। देखिए ये दिल्ली की वो आम जनता है जो कोई कह रहा है कि कर्नाटक का जो विधानसभा चुनाव कांग्रेस ने जीता है वो कहीं ना कहीं 2024 में विपक्ष के लिए मील का पत्थर साबित नहीं होगा, क्योंकि मोदी लहर चलती है। योगी और मोदी जो काम कर रहे हैं वो कोई नहीं कर रहा। वहीं दूसरी तरफ लोगों का ये भी कहना है कि कर्नाटक में बीजेपी की सरकार ने अगर काम किया होता तो उनका
हक मिलता, उनको उनका मतदार मिलता। लेकिन ऐसे में देखना हो कि महज 1 साल का समय बाकी है लगभग, और ऐसे में 2024 के लोकसभा चुनाव में आखिर कर्नाटक के चुनाव की जीत कितनी संजीवनी विपक्ष के लिए साबित होती है और किस तरीके से मोदी लहर के बीच में लोकसभा का चुनाव होता है। वीडियो जर्नलिस्ट इसी तरीके की तमाम खबरों को देखने के लिए लगातार देखते रहें हिंदी खबर।